नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी एवं शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए मिलकर 10 कदम और आगे बढ़ते हैं नए 10 प्रश्नों के साथ। इस बार भी हमने DSSB TGT PGT में आए प्रश्नों को लिया है और यह छायावाद युग का तीसरा भाग है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ये प्रश्न DSSB के अलावा भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कामायनी का नवा सर्ग कौन सा है? कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न। कामायनी का नवा सर्ग ईड़ा है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है और इसमें कुल 15 सर्ग हैं जो इस प्रकार हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या। ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। प्रश्न DSSB PGT 2021 में आया था। वरदे वीणा वादिनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत। यह वंदना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। निराला जी हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। उनकी पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक मासिक पत्रिका में जून 1920 में प्रकाशित हुई थी। पहला कविता संग्रह 1923 में अनामिका नाम से प्रकाशित हुआ तथा पहला निबंध संग्रह बंग भाषा का उच्चारण अक्टूबर 1920 में मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। ये प्रश्न DSSB PGT 2021 में आया था। मुक्त करो नारी को, चिरवंदनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को। नारी भावना से संबंधित निम्न पंक्तियां किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। सही उत्तर ऑप्शन सी है। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की हैं। नारी स्वतंत्रता के पक्ष में पंत जी ने कहा था, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण उदय तभी संभव है जब नारी स्वतंत्र वातावरण में जी रही हो। वे अपनी कविता नारी में कुछ इस प्रकार लिखते हैं: वह समाज की नहीं इकाई, शून्य सामान अनिश्चित, उसका जीवन मान मान पर नरके है अवलंबित, मुक्त हृदय व स्नेह प्रणय कर सकती नहीं प्रदर्शित, दृष्टि स्पर्श संज्ञा से वह हो जाती सहज कलंकित। ये प्रश्न DSSB PGT 2021 में आया था। निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? चित्रधार, लहर, झरना या आंसू। 1925 में प्रकाशित कृति आंसू जयशंकर प्रसाद जी का विरह काव्य है। इसमें जीवन की स्मृतियों के माध्यम से दर्द भरी अभिव्यक्ति की गई है, इसीलिए इसे हिंदी का मेघदूत भी कहते हैं। जबकि चित्रधार उनका ब्रज भाषा का पहला काव्य संग्रह है। लहर में आंसू की अपूर्ण वेदना पूर्ण हुई है और झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। झरना में संकलित प्रथम प्रभात कविता को प्रथम छायावादी कविता कहते हैं। कामायनी प्रसाद जी की अंतिम रचना है, इसमें शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। ये प्रश्न DSSB PGT 2021 से निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? रसवंती, मुकुल, रश्मि रेखा, पाथेय। सही उत्तर ऑप्शन ए है, रसवंती दिनकर जी की रचना है। दिनकर जी के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों ही विद्यमान है। दिनकर जी को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं: प्रणभंग 1929, हुंकार 1939, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1952, बापू 1947, धूप और धुआं 1951, उर्वशी 1961। ये प्रश्न DSSB PGT 2021 से उर्वशी का काव्य रूप क्या है?
बाल काव्य, रीति काव्य, महाकाव्य या मुक्तक काव्य? उर्वशी 1961 ईस्वी में प्रकाशित महाकाव्य है। इसमें कुल 5 अंक हैं। इसे दिनकर ने स्वयं काम आध्यात्म की कृति कहा है। इसका नायक पुरूरवा और नायिका उर्वशी है। उर्वशी को गीति नाट्य भी माना जाता है। इसमें कथा को नट और नटी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसमें भौतिक और आध्यात्मिक कथा को पौराणिक कथा का संदर्भ देकर प्रस्तुत किया गया है। दिनकर जी को उर्वशी के लिए सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये प्रश्न DSSB PGT 2021 से निम्न में से कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग परक रचना है? तुलसीदास, जूही की कली, सरोज स्मृति या कुकुरमुत्ता? उन्नीस 1942 में प्रकाशित कुकुरमुत्ता निराला जी की एक लंबी व्यंग परक कविता है, जिसमें कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बहाने करारा व्यंग किया है। इसमें कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि है और गुलाब पूंजीपति वर्ग का। आइए बाकी विकल्प भी देख लेते हैं। तुलसीदास 1938 में प्रकाशित हुई और इसमें निराला जी ने तुलसी को भारत का सांस्कृतिक सूर्य कहा है और रत्नावली को माँ भारती की तरह सम्मानित किया है। सरोज स्मृति 1935 में प्रकाशित हुई और निराला ने इसे अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखा है। जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई मुक्तक छंद में निराला जी की पहली रचना है, जिसे आचार्य द्विवेदी ने अश्लीलता के आरोप में सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। ये प्रश्न DSSB PGT 2021 से केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? अंचल, पंत, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी? सही उत्तर ऑप्शन सी है, सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला ने केचुआ छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। आइए निराला जी के काव्य संग्रह देख लेते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका द्वितीय, जिसमें सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी प्रसिद्ध कविताएं संकलित हैं। तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्या काकली, अपरा। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है? झरना, कामायनी, आंसू या राम की शक्ति पूजा? सही उत्तर ऑप्शन डी है, राम की शक्ति पूजा। ये निराला जी की कविता है जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। यह कविता 312 पंक्तियों में एक ऐसी लंबी कविता है जिसमें निराला जी ने स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग किया है। यह एक कथात्मक कविता है, इसलिए संश्लिष्ट होने के बाद भी संरचना अपेक्षाकृत सरल है। इसका कथानक प्राचीन काल की विख्यात राम कथा के अंश से है। यह प्रश्न DSSB PGT 2021 के प्रश्न पत्र से। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति किस कवि की है? महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद या बालकृष्ण शर्मा नवीन? सही उत्तर ऑप्शन डी है। ये काव्य पंक्ति बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, जो उनकी कविता विप्लव गायन से ली गई है। विप्लव गायन कविता में कवि ने समाज को बदलाव का संदेश दिया है और क्रांति के लिए अनुरोध किया है, जिससे बेहतर समाज बनाया जा सके। ये कविता कक्षा 7 की NCERT में भी है, जिससे कुछ पंक्तियां देख लेते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिज़राबे अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। इसके साथ आज के 10 प्रश्न पूरे हुए। आइए एक क्विक मेमोरी टेस्ट लेते हैं, जिससे पता चले कि हम वीडियो से जो सीख रहे हैं वो याद भी है या नहीं।
पहला प्रश्न है, कामायनी के अंतिम 3 सर्ग के नाम बताइए। दूसरा, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है। प्रश्न 3, निराला की मुक्तक छंद की पहली रचना कौन सी है। चौथा प्रश्न, काम अध्यात्म की कृति किस रचना को कहा गया है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।